चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है। जैसे कि मैं वीडियो सीक्वेंस में बना रहा हूँ तो मैं एक्सरसाइजेस का पैटर्न भी सीक्वेंस में ही रखूँगा। एंड तो सबसे पहले हम बात करेंगे फियर पैरालिसिस की, और मैं एक्चुअली ट्राई करूँगा कि फियर पैरालिसिस एक्सरसाइजेस एज वेल एज मोरो रिफ्लेक्स एक्सरसाइजेस दोनों एक ही वीडियो में डाल दूँ। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यही सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं है और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। तो अगर आप किसी रिफ्लेक्स थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं जो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन का काम कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उनके साथ कंसल्ट करिएगा। बट ये कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज है जो अपने बच्चों के साथ आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर RS बग्गा एंड आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फियर पैरालिसिस एक्सरसाइजेस। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं खुद ट्राई अपने पे करके दिखाऊंगा आप लोगों को। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले ना आप दो चीज़ याद रखिएगा। सेंसी पर्सपेक्टिव में आपका बच्चा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिएगा। मैंने ना कई रिफ्लेक्स की एक्टिविटीज़ देखी हैं जहाँ पे थेरेपिस्ट या पेरेंट्स ही लाइक बच्चों को मूवमेंट कराते रहते और जो बच्चा वो लॉस्ट है, वो यहाँ देख रहा है वहाँ देख रहा है, उसको पता ही नहीं। उसको जब पता है कि मुझे कोई मूवमेंट करा रहा है तो मुझे अपना ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हेल्प नहीं करनी बच्चे की। ऑब्वियसली अगर उसको इश्यूज है तो आप हेल्प करेंगे एक्सरसाइज में। मगर एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि क्या आपका बच्चा ऑर्गेनाइज्ड है, वो चीज़ें समझ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एक्सरसाइज करने से पहले। चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ फियर पैरालिसिस एक्सरसाइजेस प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को हम जब लेटाएंगे, एंड एक्चुअली मैं बोलूँ ये बच्चे नहीं, कई एडल्ट्स हैं जिनमें कि ये सब एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर एज एन एडल्ट हैं तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। लाइक दिस एक्सरसाइज इज फॉर एवरीवन। सो हमें ना सबसे पहले क्या करना है, जब हम स्ट्रेट लेटेंगे हमें एक रिलैक्स पोजीशन को मेंटेन रखना है। और जब आपको लगेगा कि आपका बच्चा रिलैक्स्ड है देन आप ये मूवमेंट स्टार्ट करवाएंगे उससे। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि वो अपना लेग यहाँ तक लेकर आएगा इस पोजीशन में, एंड उसको देन अपने लेग्स को रोटेट करना है दोनों साइड में। रिमेंबर मैं फियर पैरालिसिस की अभी बात कर रहा हूँ। एंड आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब वो ये एक्सरसाइज करेगा इसको हमने 10-10 15-15 बार नहीं करवाना। आई थिंक 2 और 3 टाइम्स वन साइड इज मोर देन सफिशिएंट। तो आप ट्राई करना कि वो करे। इसके बाद जो सेकंड मूवमेंट है जो आप अपने बच्चे को कह सकते हैं करने के लिए, वो ये है कि वो अपना पैर स्लाइड करके साइड में लाए एंड देन ही नीड्स टू गो बैक। नाउ जब स्लाइड करके लाएगा ना, आप देखेंगे कई बच्चे ना पैर उठा के ले आएंगे। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा एरर करेक्शन करवाना है। आप उनको बोलेंगे कि स्लाइड करके पैर लाना है एंड देन उनको लेके जाना है। अगेन 2 से 3 बार, ज़्यादा नहीं करना हम लोगों ने। सो दोनों लेग्स में आपको अपने बच्चे को कहना है कि वो करे। सो 2-3 बार जब वो कर चुका है तो फिर अब वो दोनों लेग्स के साथ अपनी ये पोजीशन करेगा। अगेन जो मेरे लेग्स हैं वो हवा में नहीं आने चाहिए। ट्राई करिएगा कि वो ग्राउंडेड ही रहें। इसी तरीके से जब 3 टाइम्स स्लोली आपके बच्चे ने ये एक्टिविटी कर ली है तो अब हम हैंड्स की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आप अपने बच्चे को बोलिए कि वो ऑल्टरनेट शोल्डर को टच करे, बैक, शोल्डर टच करे, बैक। ये मूवमेंट भी हम 2 से 3 बार ही करवाएंगे उसको। ठीक है। अब इसको छोड़ के भी कई एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन अगेन आप पहले सिंपली आप इस लेवल पे स्टार्ट करिए। दूसरी बात ये है, सी अगेन मैंने आपको एक चीज़ बोली है, बच्चा रिलैक्स होना चाहिए फर्स्ट, एंड सेकेंडली हो सकता है कि उसको ये एक्टिव मूवमेंट समझ नहीं आ रही है तो आप हेल्प कर रहे हैं, बट आप ना 100% पूरी हेल्प मत करिए। बिकॉज उस केस में क्या होगा, बच्चा उसको पता है यार करवाने वाला मुझे करवा रहा है तो वो लॉस्ट रहेगा। तो थोड़ा सा ना आपको अपने बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन भी देखना है, एंड यू शुड नो दैट ओके ये अवेयर है, दो ही इज नॉट डूइंग हिमसेल्फ बट ही इज क्वाइट अवेयर। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखना जब आप ये वाली फियर पैरालिसिस की एक्टिविटी करवाएंगे।
पहले ना मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोरो रिफ्लेक्स आपके बच्चे में अटेन्ड है या नहीं, आप कैसे देख सकते हैं। अगेन मैं अपने पे ही करके आप लोगों को बेटर बताऊंगा। आप लोग यू नो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल सीधा खड़ा करेंगे, ठीक है। ये पहले हम कैंडी डॉल यूज़ कर लेते हैं, फिर मैं अपने पे करके दिखाऊंगा। एंड देन आप लोग उनका हेड पकड़ के अपने बच्चे का सडनली पीछे की तरफ करेंगे, ठीक है। तो जैसे वो बिल्कुल एकदम लूज पोजीशन में खड़ा है, बिल्कुल रिलैक्स खड़ा है, कोई मसल में कहीं पे भी टेंशन या फिर टाइटनेस नहीं होनी चाहिए। एंड उस मोमेंट में बिना बच्चे को बताए हुए आप उसका हेड पीछे की तरफ टर्न करेंगे। तो जैसे ही आप अगर अपने बच्चे का हेड पीछे की तरफ टर्न करते हैं और वो अपना हाथ ऊपर कर लेता है ऐसे, एंड एक टेंशन या एक एंजाइटी अगर आपको उसके फेस में दिखती है, तो इसका मतलब है कि शायद आपके बच्चे का मोरो रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ। अगेन नॉर्मल पोजीशन में खड़ा है, सडनली हेड पीछे किया, वो घबरा गया बिल्कुल, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए एंड देन वो रिलैक्स पोजीशन में आ गया। तो इस केस में हम कौन सी एक्सरसाइज करवाएं ताकि मोरो रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जाए। आइए अब हम उसकी तरफ चलते हैं। मोरो रिफ्लेक्स की इस एक्सरसाइज को यूजुअली हम स्टार फिश कहते हैं, स्टार फिश एक्सरसाइजेज। मैं ना आपको ये 2-3 तरीके से करके दिखाऊंगा, बिकॉज किसी बच्चे का क्या लेवल है, किसी बच्चे का क्या लेवल है एग्जैक्टली नहीं पता होता। तो आप ट्राई करना अपने बच्चे के साथ, जो भी आपको लगता है कि ये लेवल इजी है तो उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं फ्लोर पे लेट के आपको दिखाता हूँ कि यूजुअली हम स्टारफिश एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं मोरो रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने के लिए। तो हम बच्चों को यूजुअली कहते हैं कि वो इस पोजीशन में, लाइक यू कैन से इट लाइक अ एक्स पोजीशन, जहाँ पे ये एक्स बना रहा है बॉडी का, या फिर स्टार बना रहा है बॉडी का, इसीलिए इसको स्टार कहा जाता है। इस पोजीशन में रहेगा एंड देन ही नीड्स टू ब्रिंग हिज हैंड्स एंड लेग्स क्लोज। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरे हैंड्स ऑल्टरनेट जा रहे हैं और मेरे लेग्स भी क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज है कि आप अपने बच्चे की नेक को देखिएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका बच्चा ये ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका प्रिमिटिव रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा वीक है, वो इंटीग्रेट बिल्कुल नहीं हुआ। बिकॉज इस मूवमेंट में मेरी नेक उठनी चाहिए एंड नेक बैठनी चाहिए। ये पहली चीज़ है जो आप देखेंगे। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस एक्सरसाइज में देखनी है वो ये है कि सपोजेटली आप एक्चुअली आपके बच्चों को आपको बताना है कि अगर क्रॉस करते हुए राइट हैंड एंड राइट लेग एक बार में ऊपर है, देन नेक्स्ट टाइम में लेफ्ट लेग ऊपर आएगा और लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा। तो आप देखेंगे वीडियो में लेग्स की पोजीशनिंग, जो मैं आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करके दिखा रहा हूँ ताकि ये पता लगे। नाउ कई बच्चे हैं जिनको शायद राइट लेफ्ट का इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो अगेन आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, मगर ये एक्टिविटी आप ज़रूर करवाइएगा। अब इसके बाद कई बच्चे हैं जिनके एब्डोमिनल स्ट्रॉन्ग हैं, तो उस केस में मेरी एक शॉर्ट वीडियो भी इनफैक्ट मैंने इस पे बनाई हुई है। तो उस केस में हम यूजुअली क्या कहते हैं बच्चे को कि वो अपने आप को पेल्विक में पूरा सपोर्ट करेगा, अपने लेग्स एंड हैंड्स उठाएगा एंड देन वो ऑल्टरनेट मूवमेंट करेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है बिकॉज इसके लिए आपके एब्डोमिनल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अगर आपका बच्चा ये पोजीशन मेंटेन कर सकता है तो डेफिनेटली आप उसको स्टार फिश वाली एक्टिविटी इस तरीके से कराइए। सो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है बच्चे में, या फिर आपको लग रहा है कि अभी वो फ्लोर पे करने के लायक नहीं है, उसका इंटेलिजेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो आप ये चीज़ उसको चेयर पे भी करा सकते हैं, जहाँ पे आप उसको बोलेंगे कि वो अपने हैंड्स एंड लेग्स खोले। मगर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे प्रोफेशनल्स एंड पेरेंट्स यहाँ पे कि उसकी नेक ना थोड़ी पीछे की तरफ जानी चाहिए, बिकॉज जितने भी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेशन की मैं बात करूँ ना, उसमें नेक का इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो ऐसे जाए एंड देन टेल हिम टू कम बैक, एंड अगेन वो ऐसे जाए एंड टेल हिम टू कम बैक। तो आप ऐसे उसको ट्राई कर सकते हैं बैठ के भी करवाने का। दिस इज नोन एज स्टारफिश। तो मोरो रिफ्लेक्स एंड फियर पैरालिसिस दोनों की मैंने इंटीग्रेशन की कुछ एक्टिविटीज़ आपको बताई हैं। आई होप ये एक्टिविटीज़ आपके बच्चे को ज़रूर हेल्प करेंगी।